हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन नई वेतन सीमा 21,000 और 10,050 पेंशन का फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो लगातार हमारे चैनल बने रहे, कोई भी न्यू अपडेट रहेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। देख सकते हैं कि यहाँ पर ईपीएस 95 के तहत बता दें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी ईपीएस 95 पेंशन जो है को लेकर के कई तरह के खबरें आ रही हैं, जिससे कि पेंशन भोगियों में उत्सुकता और उम्मीद जागी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ईपीएस 95 पेंशन योजना की ताज़ी खबरें, ईपीएस पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट लेकर के आपकी सच्चाई जानेंगे कि पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस योजना प्लानिंग का लाभ किन लोगों और कैसे मिल सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस विषय से जुड़ी हर जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में मिल सकेगी। तो गाइस, लगातार ईपीएस 95 पेंशन योजना के मुख्य क्या है कि इसके मुख्य जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 1995 में जो शॉर्ट में कहेंगे ईपीएस 95। प्रबंधन क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के द्वारा इसका संगठन जो प्रबंधन होता है। उद्देश्य है इसका जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान कर। न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह। वर्तमान में पेंशन के लिए जो है पात्रता 58 ईयर्स की एज होनी चाहिए। नियोक्ता वेतन का 8.33% जो कि 15,000 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। सरकारी योगदान वेतन का 1.16% 15,000 प्रति माह जो है तक जो है सीमित रहेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को केवल 1,000 की पेंशन मिलती है, जो कि महंगाई के इस दौर में बहुत कम है। न्यूनतम पेंशन 7,500 के लिए मांगे क्या है। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशंस कमेटी यानी एनएसी ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर के 7,500 प्रति माह करने की मांग की है। इस मुद्दे पर 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और जिसमें जो है उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा। अब वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो वेतन सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव क्या है। बजट 2025 में ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत वेतन सीमा वैग्स लिमिट को 15,000 से बढ़ा करके 21,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कदम। कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने उच्च पेंशन हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। 28 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ ने यहां पे आप 165,621 मामलों में डिमांड नोटिस जारी किए हैं और 21,000 से 885 पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ संशोधित किया गया है। उच्च पेंशन का विकल्प है पेंशन फॉर हायर पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान कर सकते हैं, जिससे कि उनकी पेंशन राशि बढ़ सकती है। आवेदन की जो समय सीमा की बात करें तो यहाँ पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई है। नियोक्ताओं के लिए जो है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 थी। पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की हो, कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।
नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएस में 8.33% का योगदान किया गया हो, 15,000 प्रति माह तक सीमित, और केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% योगदान किया गया हो, जिसमें 15,000 प्रति माह तक की सीमा लिमिट है। इसकी काउंटिंग की बात कर लें तो यहाँ पर पेंशन की गणना कैसे होती है, तो पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर की जाती है। तो पेंशन योग वेतन गुणे सेवा अवधि /70, जिसमें अगर वेतन सीमा 21,000 हो जाती है तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी: 21,000 गुणे सेवा अवधि /70। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 35 साल तक काम किया है तो उसकी जो है पेंशन 10,050 प्रति माह होगी। तो बात करें डिस्क्लेमर, यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ईपीएस 95 पेंशन योजना और ईपीएफओ के नियमों में बदलाव संभव है। वीडियो देखने वालों को सलाह दी जाती है कि नियम यहाँ पर वे नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए ईपीएफओ की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के जांच करें। तो चैनल पहली बार विजिट किए थे तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।